नमस्कार। आप भी अगर रोहित शर्मा क्यों हटाए गए मुंबई इंडियंस की कप्तानी से, क्या रोहित शर्मा खेलेंगे, क्या मुंबई इंडियंस बिखर जाएगी, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं रोहित शर्मा को हटाए जाने के लिए, हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाए जाने के लिए, और ऐसे ही कुछ 10 सवालों के जवाब अगर आप ढूंढते ढूंढते इस वीडियो तक पहुंच ही गए हैं तो यहां पर आपको इन सभी के बिल्कुल सटीक और सही जवाब आपको मिलेंगे। एक एक करके शुरुआत कर देते हैं बिना ज्यादा विलंब के, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुंबई इंडियंस ने क्या सोचकर रोहित शर्मा को उनके पद से, कप्तानी से हटा दिया और हार्दिक पांड्या को ट्रेड करके ले आए हैं टीम में, ना सिर्फ टीम में बल्कि कप्तान बना दिया है। तो ये मुंबई इंडियंस ने अपना पोस्ट डाला, रोहित शर्मा को एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया और उन्हें कहा कि आप हमारे हमेशा के कप्तान रहेंगे, कैप्टन फॉरएवर रोहित शर्मा। लेकिन जो फैंस हैं वो खफा हैं, फैंस नाराज हैं और उनका कहना है कि अगर आपको ऐसे किसी खिलाड़ी को हटाना भी था जिसने आपको 5 टाइटल्स जिताए हैं और एक चैंपियंस लीग वाला भी, तो 6 कुल मिलाकर टाइटल्स जिताए हैं पिछले 10 वर्षों में, तो यह तरीका सही नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप हार्दिक पांड्या को कप्तान बना रहे हैं तो क्या यह जायज है जो बाकी टीम के लॉयल खिलाड़ी थे आपके, क्या उनके साथ ही आपने सही किया? तो इसी पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर जब यह हुआ तो क्या कुछ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। ये जो है वो ट्रेंडिंग कर रहे थे जैसे ही ये न्यूज, यानी कि जैसे ही हार्दिक पांड्या ट्रेड किए गए, एक चीज साफ थी कि हार्दिक पांड्या कप्तानी के लिए ही वापस आए हैं मुंबई इंडियंस में, क्योंकि वो गुजरात टाइटंस के कप्तान थे और वहां पर वो काफी अच्छा कर रहे थे। तो वो अगर मुंबई इंडियंस में आए तो कप्तान बनेंगे, लेकिन शायद किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि 20 दिन के भीतर वो कप्तान बना दिए जाएंगे, कोई रोहित शर्मा की तरफ से मैसेज नहीं आएगा और रोहित शर्मा हटा दिए जाएंगे, सैक कर दिए जाएंगे, ऐसी बातें रिमूव कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो ये देखिए आप, स्नेक मुंबई इंडियंस, रेस्ट इन पीस मुंबई इंडियंस, शेम ऑन एमआई, शेम ऑन मुंबई इंडियंस, रेस्ट इन पीस मुंबई, अनफॉलो मुंबई इंडियंस। और ये अनफॉलो वाला जो सीन है ये काफी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मिलियंस में अब जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुंबई इंडियंस को सब्सक्राइब किया हुआ था उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, उन्होंने अनफॉलो कर दिया है मुंबई इंडियंस को। लेकिन क्या ये सब जायज है, क्या ये सब सही है? असली कहानी क्या है, कहानी के पीछे की कहानी क्या है, परत दर परत मैं आपको टू द पॉइंट सारे पॉइंटर्स बताता जाऊंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहे, एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। अब आ जाइए आप, मैंने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी देखी और वो ये थी, ये इस हैंडल से पोस्ट की गई कि भाई ये पूरा क्रोनोलॉजी रहा है। तो बहुत से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इस पर आई, बहुत से लोगों ने इसको कॉपी किया, पोस्ट किया, जो भी है कि पहले हार्दिक की एंट्री होती है, बुमराह साइलेंस पोस्ट करते हैं, कप्तान बदला जाता है, सूर्या की हार्ट ब्रोकन स्टोरी आती है, रितिका का सीएसके पर पोस्ट आता है, हार्ट, येलो हार्ट, और सूर्या की वाइफ की स्टोरी आती है लॉयल्टी पे। ये सारी स्टोरीज हम आपको दिखाएंगे जल्दी जल्दी। और फिर सचिन सर जो हैं वो स्टेप डाउन कर जाते हैं एज अ मेंटोर, होल ड्रेसिंग रूम इज इन मेस और रेस्ट इन पीस मुंबई इंडियंस। लेकिन क्या ये सही है? तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, जिन लोगों ने ये देखा है या ऐसा कुछ देख रहे हैं तो इसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं, उसको मैं जल्दी से आपके लिए सही कर देता हूं। सचिन तेंदुलकर को लेकर जो खबर है इसमें वो पूरी तरह से गलत है। सचिन तेंदुलकर ने कोई स्टेप डाउन नहीं किया, उनका कोई पोस्ट ऐसा है भी नहीं कि वो स्टेप डाउन करें। वो हट सकते हैं, लेकिन वो एक 2014 में जब वो मुंबई, मतलब उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ा, मुंबई इंडियंस से भी संन्यास लिया, तो वहां पर उन्हें मुंबई का आइकन प्लेयर, आइकन बना दिया गया और तब से वो मुंबई के साथ बतौर आइकन जुड़े हुए हैं और वो अभी भी बिल्कुल वैसे ही आइकन के तौर पर मुंबई इंडियंस के साथ हैं। उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर को इस बार भी मुंबई इंडियंस ने अपने पास रखा हुआ है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि मुंबई इंडियंस के साथ सचिन तेंदुलकर हर मैच में उपलब्ध नहीं होते हैं। जब वो फ्री होते हैं उनके पास बहुत कमिटमेंट्स होते हैं,
तब वो मुंबई इंडियंस के पास जाते हैं। तो ये एक जो खबर है उसको आप पूरी तरह से गलत मान लीजिए। दूसरी जो चीज है कि ड्रेसिंग रूम मेस में है, मुंबई इंडियंस खत्म हो रहा है, इसको मैं इस वीडियो में सीधे सीधे जल्दी जल्दी आपको दिखाता जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपको वो बुमराह का साइलेंस पोस्ट दिखा देते हैं। जब हार्दिक पांड्या शिफ्ट हुए थे, ये बिल्कुल सही बात है, और ये उन्होंने पोस्ट किया था कि साइलेंस इज समटाइम्स द बेस्ट आंसर। अब ये देखिए, बहुत से लोगों ने इसको मुंबई इंडियंस के साथ जोड़कर देखा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब आप जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, वो लॉयल खिलाड़ी रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए, उन्होंने कहीं भागे नहीं। उनको दरअसल हुआ क्या कि पिछला जो ऑक्शन हुआ था, मेगा ऑक्शन, वहां पर हार्दिक पांड्या को रिलीज करना पड़ा था मुंबई इंडियंस को, और उसी में जब नई टीम आई गुजरात टाइटंस, तो उन्होंने गुजरात टाइटंस और एलएसजी, वो दोनों ही उनके चक्कर में थे। एलएसजी के कप्तान ऑलरेडी केएल बन चुके थे, उन्होंने भी हार्दिक से बात की, तो वो वहां जाने की सोच रहे थे, और इधर जो है उन्हें गुजरात से ऑप्शन मिल गया था, और साथ ही साथ उन्हें कप्तान बनाया जा रहा था, तो हार्दिक ने वो चुना। लेकिन अब जो है, जो जसप्रीत बुमराह हैं, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो खफा होंगे, नाराज होंगे, क्योंकि अगर आप एस्टैब्लिश्ड प्लेयर के तौर पर देखें तो जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं, भारत के नंबर 1 गेंदबाज हैं, और हार्दिक पांड्या से कहीं आगे हैं जब आप टीम इंडिया की बात करते हैं। तो ऐसे में उनका खफा होना, अगर वो हैं, तो बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि एक सवाल यह उठाया जा रहा है कि लॉयल्टी ओवर डिसलॉयल्टी। लेकिन यहां पर बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी डिसलॉयल हुआ नहीं है। सीधी सी चीज यह है कि हार्दिक पांड्या की ट्रेड हुई, हार्दिक पांड्या वहां पर गए क्योंकि उन्हें एक ऑप्शन मिला, वरना वो जा सकते थे कि मैं उसमें जाऊंगा और ऑक्शन में, और ऑक्शन में फिर मुझ पर बोली लगाई जाएगी और मुंबई इंडियंस मुझे दोबारा खरीद लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए कोई भी जो उंगली उठा रहा है उसे थोड़ा सा देखने की जरूरत है। इसके आगे बढ़ते हैं और अगले आपको बताते हैं कि जो सूर्य कुमार यादव ने हार्ट ब्रेक की स्टोरी डाली, और ये तब डाली जब ये अनाउंस कर दिया मुंबई इंडियंस ने कि रोहित शर्मा कप्तान नहीं रहेंगे। अब ये, इसको आप बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ के नहीं देख सकते। मैं आपको इतना गारंटीड बता सकता हूं कि सूर्य कुमार यादव को हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और ये हार्ट ब्रेक जो है वो सिर्फ रोहित शर्मा के लिए हो सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा की वजह से ही आज सूर्य कुमार यादव जो हैं वो हैं। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। दुख किसी को भी होगा जो आपका फॉरएवर कैप्टन रहा है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी आज अगर चेन्नई सुपर किंग्स से भी चले जाए तो दुख तो आपको होगा, आप जो भी कप्तान आएगा उसके साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये वो वाला दुख है, ये वो वाला दुख नहीं है कि हाय मेरे को हार्दिक के अंडर खेलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सूर्य कुमार यादव का वो हार्ट ब्रेक है। एनीवे, इसके आगे बढ़ते हैं और आपको आगे की स्टोरीज बताते हैं। और इसके बाद बहुत से स्पेकुलेशन स्टार्ट हुए, क्योंकि जब चेन्नई सुपर किंग्स ने एक ट्रिब्यूट पोस्ट किया कि वो राइवलरी जो है वो मजा आता था रोहित के साथ, और वो लड़ाई थी क्योंकि मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन एमएस धोनी के साथ 5-5 टाइटल रोहित और धोनी, कह रहे कि वो अब नहीं देखने को मिलेगा। तो इस पर रितिका ने येलो हार्ट पोस्ट किया, और ये देखिए, ये बहुत ही आम सी बात है, इसको बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत ज्यादा ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन करने की जरूरत नहीं है। देखिए आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताता जाऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखें कि क्या होने जा रहा है। आगे की कहानी जो कि स्काई की जो वाइफ है उन्होंने पोस्ट किया, और इसके बाद बहुत से मैसेजेस जो है लोगों ने पोस्ट किए कि ये जो क्रिप्टिक पोस्ट है ये मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव या उनसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट पोस्ट कर सकता है? ऐसा मैं ईमानदारी से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्या सूर्य कुमार यादव अगर मुंबई इंडियंस में ना होते, क्या सूर्य कुमार यादव अगर रोहित शर्मा के अंडर ना होते, तो वो टीम इंडिया खेलते? तो ये एक बड़ा सीधा और जेन्युइन सवाल है। तो ऐसे में आप ये सोचें कि उनकी पत्नी दिविशा ने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट ये पोस्ट किया, जहां पे वो लिख रही हैं कि जिस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करते हैं वो हमेशा याद रखा जाता है। तो ये एक पोस्ट है जिसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतना अश्योर कर सकता हूं कि ये मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट नहीं है। तो इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अब इसके आगे आप आ जाइए
कि आखिर ये पूरी कहानी क्या हुई। और एक बार फिर से आपको मैं वो 10 सवालों पर ले चलता हूं, क्योंकि एक एक करके इन सब सवालों के जवाब आपको मिलते जाएंगे इस वीडियो के अंदर जल्दी से। तो सबसे पहला सवाल कि रोहित को क्यों हटाया, हार्दिक को कप्तान क्यों बनाया। तो ये जो सवाल है इसका जवाब अब आपको मैं जल्दी से देता हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि मुंबई इंडियंस ने कहां पर फिनिश किया है अपने आईपीएल्स में, ठीक है। और ये 2013 से जब रोहित शर्मा कप्तान बने और 2023 तक, तो आप देख रहे हैं 1-4 यानी कि प्लेऑफ, 1-5, 1-6, 1-5, 1-1, और फिर आते हैं लास्ट 3 सीजन। और इन लास्ट 3 सीजन को जब आप देखते हैं मेरे दोस्त, तो फिर कहानी थोड़ी सी बिगड़ती है, क्योंकि यहां पर लास्ट 3 सीजन्स में आपने देखा कि रोहित शर्मा ने कहां फिनिश किया है, यानी कि मुंबई इंडियंस ने कहां फिनिश किया है लास्ट 3 सीजन्स में। नंबर 5 यानी कि प्लेऑफ से बाहर, नंबर 10 यानी कि प्लेऑफ से बाहर, यानी कि बिल्कुल ही खत्म टीम, और फिर जो इस सीजन यानी कि 2023 का जो सीजन रहा वहां पे वो प्लेऑफ्स में पहुंचे लेकिन हार गए। और वहां पर भी जो रोहित शर्मा का प्रदर्शन है वो बहुत ही निराशाजनक रहा, क्योंकि रोहित शर्मा के अगर आप पिछले 3 साल के प्रदर्शन को देखेंगे तो ये उनका प्रदर्शन है। आप पिछले साल यानी कि 2023 का प्रदर्शन देखेंगे, 20.75 की उनकी औसत है, और बहुत ज्यादा वो कुछ काम कर नहीं सके। अर्धशतक 1.65 जरूर लगाया, लेकिन 2022 वहां पे वो एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके थे। 19 की औसत, ये उनका वर्स्ट सीजन रहा था। और ये स्ट्राइक रेट भी देखिए सब खराब 2022 में, और यही फिर टी20 वर्ल्ड कप में भी हुआ था। फिर 2021 भी आप देखिए कि यहां पर रोहित ने जरूर रन्स बनाए, लेकिन रोहित का अगर मैं आपको ओवरऑल स्टैट्स दिखाऊं तो रोहित शर्मा के ओवरऑल आंकड़े जो हैं वो आईपीएल में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। आप ओवरऑल आंकड़े भी देखिए, 30 से कम की उनकी औसत है, 130 की स्ट्राइक रेट है। तो ऐसे में रोहित शर्मा ने कमाल किए हैं, बीच बीच में आप सीजन्स में देखेंगे जो उनकी बल्लेबाजी से जीते हैं, जितवाया है उन्होंने अपनी टीम को, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, हैट्रिक लिया हुआ उन्होंने आईपीएल के अंदर। लेकिन ये वो स्टैट्स है, तो ये एक पहलू मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये वजह नहीं है। वजह मैं आपको वही बताने अब जा रहा हूं कि अब आप देखिए कि ये जो 10 सवाल हैं और ये जो स्टैट्स हैं इसके मायने क्या हैं। अब रोहित शर्मा जो है उनकी उम्र है 36 साल। अगले साल यानी कि 2024 30 अप्रैल को रोहित शर्मा की उम्र कितनी हो जाएगी? रोहित शर्मा की उम्र हो जाएगी 37 ईयर्स, यानी कि आईपीएल खेलेंगे जब वो, तो 37 साल की उम्र हो जाएगी। अब इससे भी बड़ा फैक्टर जो है वो है कि पिछले 3 साल के मैंने प्रदर्शन दिखा दिया एमआई का, और उसके साथ ही पिछले 3 साल का रोहित शर्मा का प्रदर्शन दिखाया, तो ऐसा लगता है कि वो ऑन द डिक्लाइन है, दोनों चीजें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है 2025। अब आप कहेंगे 2025 में क्या है? 2025 में है मेगा ऑक्शन। मेगा ऑक्शन में होता क्या है? आईपीएल मेगा ऑक्शन में होता यह है कि आपको 3 इंडियन खिलाड़ी अपने पास रिटेन करने का मौका मिलता है और 2 फॉरेनर खिलाड़ी आपको रिटेन करने का मौका मिलता है। तो 3 खिलाड़ी जो पिछली बार रिटेन किए गए थे, वही मैं आपको समझा रहा था कि उसमें कप्तान रोहित शर्मा थे और बाकी 2 खिलाड़ी थे। लेकिन इस बार क्या वो 3 खिलाड़ी में रोहित शर्मा होंगे? और उस समय उनकी उम्र हो जाएगी 38 ईयर्स, यानी कि अगले 3 साल के लिए आप उन्हें क्या रिटेन करना चाहेंगे? तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है मेगा ऑक्शन का। और जो एमआई सोच रही है वो फ्यूचर को लेकर सोच रही है, उसका थॉट प्रोसेस ये है कि जब मेगा ऑक्शन आएगा यानी कि 2025 में, तो वहां पर वो हार्दिक पांड्या जो कि कप्तान बन गए हैं उन्हें रिटेन करेगी, और साथ ही साथ में सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह, इन 3 इंडियन खिलाड़ी को वो रिटेन करेगी। और इस सोच के साथ उन्हें एक्शन अभी लेना था, क्योंकि अगले सीजन तक देर हो सकती थी अगर फिर जीटी जो है वो अलाउ ना करता, और फिर अगर एक और सीजन देर हो जाती तो फिर काफी चीजें इधर उधर हो सकती थी। तो इसलिए यह कॉल लिया गया है। उम्मीद है कि आपको इसका बेसिस, इसका रीजन समझ आ गया होगा। और यह हुआ कैसे वो मैं आपको बता देता हूं
कि हार्दिक ही कप्तान क्यों, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक मिस कर रहे थे। देखिए कैमरन ग्रीन, जब हार्दिक पांड्या गए तो कैमरन ग्रीन पर उन्होंने बहुत मोटा पैसा लगा दिया, 17 करोड़ रुपए उन पर लगा दिए, जितना भी पैसा उन पर लगाया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ ये कि उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिले, और जो हार्दिक पांड्या दे सकते थे वो उनको नहीं मिला। हार्दिक पांड्या उधर जीटी के लिए बहुत अच्छा कर रहे थे, और जीटी में उन्होंने 2022 में टाइटल जीता, 2023 में भी टाइटल जीतने से बस एक गेंद दूर रह गए थे, और वहां पर चौका लगा दिया, छक्का चौका लगाकर चेन्नई ने वो टाइटल जीत लिया। लेकिन उनकी कप्तानी को काफी सराहा गया, और उनकी कप्तानी में जीटी दोनों सीजन टॉप परफॉर्मर बनी। तो इसलिए हार्दिक पांड्या को चुना गया। बेसिकली टीम में वो हार्दिक पांड्या को चाहते थे। हार्दिक को मुंबई इंडियंस ने अप्रोच किया। हार्दिक ने बहुत ही जायज बात कही कि मैं अपनी कप्तानी छोड़कर आपके पास क्यों आऊं, आपने मुझे रिलीज कर दिया था, और अब मैं आपके पास अगर आता हूं तो मैं कप्तान के तौर पर आना चाहूंगा, वरना मैं नहीं आना चाहूंगा। जो हार्दिक की तरफ से बिल्कुल सही बात थी। और यहां पर फिर हार्दिक पांड्या को यह बात की गई रोहित शर्मा से। ध्यान से सुन लीजिए, रोहित शर्मा से इस बाबत बात की गई। रोहित शर्मा ने यहां पर बोला कि हां कोई बात नहीं, इफ दैट इज योर डिसीजन देन आई एम ओके विद इट। तो यहां पर देखिए, अगर रोहित शर्मा खुद कह देते कि नहीं मैं नहीं उसके अंडर खेलूंगा, तो मुंबई इंडियंस ये शायद कॉल नहीं लेता। लेकिन रोहित शर्मा ने, इसको ध्यान से सुन लीजिए, यहां फिर आप इधर उधर जाएंगे, 25 चैनल देखेंगे, गलत खबरें सुनेंगे, गलत पोस्ट देखेंगे, ये फैक्चुअल बात मैं आपको बता रहा हूं। तो रोहित शर्मा से जब बोला गया, और रोहित शर्मा उस तरीके के इंसान है, देखिए बहुत ही प्यारे इंसान है, अगर आप रोहित शर्मा को जानेंगे, वो बहुत ही लवली ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि जब अगर फ्रेंचाइजी चाहती है कि वो अगला कप्तान देखे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट की। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि रोहित शर्मा का कद, उसको आप कम नहीं कर पाएंगे। रोहित शर्मा से पूछकर यह डिसीजन लिया गया, यानी कि उनको ये जैसा मैंने बताया एग्जैक्ट वैसी चीजें हुई हैं, और उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी गई है। उन्हें मनाने की कोशिशें हुई होंगी। हां, अब यहां पर सवाल जो आ जाता है वो अगला है कि हार्दिक कप्तान क्यों, ये मैंने आपको बता दिया। रोहित को क्यों हटाया गया, ये मैंने आपको बता दिया। और क्या नाराज है रोहित? देखिए नाराजगी जो होती है ना, कई बार आप किस संदर्भ में, अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन्हें पता नहीं था, ये उनके साथ चीटिंग हो गई, धोखेबाजी हुई है, तो नहीं, रोहित उस संदर्भ में कोई नाराज नहीं है, या उनके साथ कोई धोखेबाजी नहीं की है मुंबई इंडियंस ने, और उनसे पूछकर ये किया है। अब ये उनका कॉल है। अब रोहित भी अपना कॉल ले सकते हैं जब उनका मन करे। लेकिन बड़ा सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस सीजन रोहित मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे या फिर ट्रेड हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं सबसे बड़ी चीज कि रोहित शर्मा आईपीएल 2024 मुंबई इंडियंस के लिए ही खेलेंगे, और मुंबई इंडियंस के लिए हो सकता है कि रोहित शर्मा को बतौर वो इंपैक्ट प्लेयर भी यूज किया जाए, ताकि वो जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए वो बहुत ज्यादा थकान में ना हो, बहुत ज्यादा थके हुए ना हो, क्योंकि वो हर फॉर्मेट में कप्तानी करते हैं। हर फॉर्मेट, वो ऐसा नहीं है कि सारे मैचेस खेलते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें आराम दिया जा सकता है, और उन्हें बतौर इंपैक्ट प्लेयर, और हो सकता है कि रोहित सारे मैचेस में आपको ना नजर आए, लेकिन बतौर इंपैक्ट प्लेयर वो नजर आए, क्योंकि वो फील्डिंग करने ना आए, या क्योंकि अंडर हार्दिक पांड्या। तो ये सारे फैक्टर, उनकी हेल्थ, उनका फिटनेस, उनकी सारी चीजों को देखते हुए ये कॉल है, और ये सब पूछ के कॉल लिया गया है। कोई भी इससे अनजान नहीं था। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरीज को आप एंड कर दीजिए। रोहित को सब पता था। रोहित इस सीजन मुंबई इंडियंस में ही रहने वाले हैं। अब आ जाइए, ये जो है अगला सवाल, ये बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या बुमराह सूर्या खफा है। मैं आपको सीधे शब्दों में बता देता हूं, सूर्य कुमार यादव का खफा होने का कोई मतलब नहीं बनता। सूर्य कुमार यादव जो है वो हार्दिक से फिलहाल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी जूनियर हैं, और उन्हें हार्दिक की कप्तानी में खेलने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि सूर्य कुमार यादव खुद को क्योंकि रोहित शर्मा उनके लिए एक गॉड फिगर है, गॉड लाइक फिगर है, तो इस वजह से वो थोड़ा निराश जरूर हो सकते हैं कि रोहित शर्मा आप कप्तान नहीं है, और हो सकता है कि अब आगे उन्हें रोहित शर्मा के साथ खेलने को ना मिले।
बताऊंगा आगे कि क्या। तो ये चीज इस वजह से सूर्य कुमार यादव खफा वफा नहीं है। दूसरी बात आप आ जाइए बुमराह पे। बुमराह बिल्कुल खफा हो सकते हैं और बुमराह का खफा होना जायज है। और अभी मुंबई इंडियंस जो है वो बुमराह को कैसे मनाएगी, इट ऑल डिपेंड्स। फिलहाल के लिए बुमराह को मना लिया गया है जितना हमें पता है, और आगे क्या बुमराह मानेंगे इसकी गारंटी किसी को नहीं है। रिटेन करना नहीं रिटेन करना खुद बुमराह अगर जाना चाहते हैं मुंबई को छोड़ के, क्या उन्हें जाना दिया जाएगा, ये मैं 1 साल बाद की बात कर रहा हूं। तो फिलहाल के लिए, या हो सकता है कि अभी भी, लेकिन बुमराह का खफा होना जायज भी है क्योंकि वो नेक्स्ट इन लाइन थे, लॉयल थे, टीम के साथ थे, वो कहीं इधर उधर नहीं भागे। तो इस वजह से बुमराह लॉयल्टी के बेसिस पे उनका यही मानना था कि अगले कप्तान शायद जसप्रीत बुमराह होंगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस का कप्तान इज इक्वल टू टीम इंडिया के कप्तानी के चांसेस वेरी हाई। तो इस वजह से आगे का सवाल, अब हो सकती है ट्रेडिंग, बिल्कुल हो सकती है। जैसा मैंने बताया कि ऑक्शन से 1 हफ्ता पहले तक ट्रेडिंग हो सकती है, यानी 19 को ऑक्शन, तो 12 लास्ट डेट थी दिसंबर, और 20 तारीख से फिर से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और 1 महीना पहले तक ये ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहे हैं, इसलिए इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहें। फिलहाल के लिए कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। जो आप अलग अलग खबरें सुन रहे हैं कि दिल्ली ने अप्रोच किया, गुजरात टाइटंस ने अप्रोच किया रोहित शर्मा के लिए और डिनाई कर दिया है मुंबई इंडियंस ने, तो इस खबर को आप सच भी माने या झूठ भी माने, तो दोनों मायनों में सीधी सी बात यह है कि मुंबई इंडियंस फिलहाल के लिए इस सीजन रोहित शर्मा को कहीं नहीं छोड़ रही है। और जैसा मैंने बताया कि रोहित शर्मा का जो कद है वो वहीं रहेगा, निश्चिंत रहें इस बात को लेकर। कोई उनसे बदतमीजी नहीं कर पाएगा अगर आपका कंसर्न ये है। आगे अगली बात ये आते हैं कि रोहित बुमराह सूर्या बदलेंगे टीम, इसका मैंने जवाब आपको दे दिया है। रोहित इस सीजन टीम नहीं बदलने जा रहे हैं। आईपीएल 2024 वो मुंबई इंडियंस के साथ खेलेंगे, ट्रेडिंग उनकी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है फिलहाल जितना मेरे पास न्यूज है। और सूर्या मुंबई इंडियंस नहीं खेलेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि सूर्या के साथ क्या हो सकता है। तो मुंबई इंडियंस में ही रहेंगे सूर्य कुमार यादव। और आ जाती है बात बुमराह की। बुमराह एक क्वेश्चन मार्क है। बुमराह भी मुंबई इंडियंस से ही बने हैं, लेकिन बुमराह नाराज हो सकते हैं, खफा हो सकते हैं, उनके पास वैलिड रीजन है। अब उनको कैसे मुंबई मना पाएगी, फिलहाल के लिए मना लिया, क्या मना पाएगी या सिर्फ इस एक सीजन मना पाएगी, यह देखना होगा। क्योंकि एक सीजन बाद, जैसा मैंने बताया, 2025 मेगा ऑक्शन, ओनली 3 प्लेयर्स यू कैन रिटेन, 3 ही खिलाड़ी आप रिटेन कर पाएंगे, और उसमें कौन खिलाड़ी होगा, कौन रुकना चाहेगा, यह काफी बड़ा सवाल होगा मुंबई इंडियंस के लिए। हालांकि वो चाहेंगे कि हार्दिक बुमराह और सूर्या को रिटेन करें, लेकिन अगर बुमराह को नहीं पसंद आया कि भाई उसको 15 मुझे 12 करोड़ क्यों, तो ये कहानी बिगड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। रोहित खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप? एब्सोल्युटली यस। अगर रोहित को कुछ भी नहीं होता है तो रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, निश्चिंत रहें इस बात को लेकर। और साथ ही साथ में रोहित शर्मा अगर टी20 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो मैं उन्हें उसी अंदाज में देखना चाहूंगा जिस अंदाज में हम रोहित को जानते हैं, द हिटमैन अवतार, और वही अवतार हमें आईपीएल में भी देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो अपनी एनर्जी बचाएंगे। वो आपको हो सकता है कि 5 मैच में वो पूरी तरह खेलें, 2-4 मैचेस में वो बतौर इंपैक्ट प्लेयर खेलें, जिससे कि वो पूरी तरह फिट रहेंगे। तो वो अपने आप को जाया नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे इन मतलब इररेलेवेंट मैचेस में। तो ये रोहित शर्मा का जवाब है। टी20 वर्ल्ड कप में कैप्टन कौन? 8वां सवाल। मेरे विचार में टी20 वर्ल्ड कप में कैप्टन कौन है, इससे बड़ा सवाल यह है कि टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड क्या है। फिर भी सवाल जो है उसी का जवाब देता हूं, और उसके जवाब के लिहाज में देखिए, इन्हीं दोनों में से कोई एक कप्तान होगा, या तो हार्दिक पांड्या या फिर रोहित शर्मा। मैंने आपको कहा कि अगर रोहित शर्मा टीम में है, यह मैं पिछले काफी लंबे समय से बता रहा हूं आपको कि अगर रोहित टीम में है तो रोहित ही कप्तान होने चाहिए। अब बीसीसीआई क्या यह मानेगा? जेन्युइनली रोहित अगर टीम में है तो उन्हें कप्तान होना चाहिए। अब क्या उन्हें मानेगा? देखिए, रोहित एक टी20 वर्ल्ड कप, एक डब्ल्यूटीसी और एक ओडीआई वर्ल्ड कप कप्तानी कर चुके हैं, और वो तीनों हम हारे हैं। भले हम 2 में फाइनल में पहुंचे, 1 में सेमीफाइनल में हारे। तो
उनको उनका मौका मिला है। अब हार्दिक पांड्या जो है, भले आपको वो चॉइस सही ना लग रहे हो, लेकिन हो सकता है कि बीसीसीआई आईपीएल के बाद अगर मुंबई इंडियंस के साथ उनका जो अनुभव है बहुत अच्छा रहता है, तो वो आईपीएल के बाद हार्दिक के साथ चली जाए, ऐसा हो सकता है। इट इज हाईली लाइकली, बिकॉज वो मुंबई इंडियंस के कप्तान है और मुंबई इंडियंस इस वक्त काफी बड़ा रोल प्ले करती है बीसीसीआई में, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो इस वजह से मैं चाहूंगा कि रोहित शर्मा हो, लेकिन हार्दिक पांड्या हाईली लाइकली हैं कि वो भी हो सकते हैं अब। एनीवे, इसके आगे 9वां सवाल, सोशल मीडिया पर बुमराह स्काई का जो रिएक्शन आया उसका मैंने मीनिंग आपको समझा दिया है। और 10वां जो सवाल है कि क्या बिखर जाएगी मुंबई इंडियंस इस सीजन, कुछ नहीं होने जा रहा है। हां, ऐसी जो बड़ी खबरें आती हैं, ऐसे जो बड़े फैसले लिए जाते हैं, इंसान अंदर अंदर में हो सकता है कि वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि वो कनेक्टेड फील ना करे मुंबई इंडियंस से। और ये अब काफी कुछ निर्भर करेगा कि मुंबई इंडियंस परफॉर्म कैसा करती है। यानी कि अगर उसने परफॉर्मेंस नहीं दी तो फिर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे मुंबई इंडियंस पे, सवाल उठने शुरू हो जाएंगे हार्दिक पांड्या पे लेके, और तब फिर रोहित शर्मा को बोला जाएगा कि आप जाकर थोड़ा सा लोगों को समझाइए, बताइए कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता था, मैंने ही ये कॉल लिया है, ये सब बोला जाएगा उन्हें करने के लिए। लेकिन काफी कुछ डिपेंड करेगा कि मुंबई इंडियंस कैसा प्रदर्शन करती है आईपीएल में, और उसके बाद सारी चीजें डिपेंड करेंगी। ये सारी वो प्रतिक्रियाएं हैं। ये एक फोटो है जो रोहित शर्मा की काफी वायरल हो रही है कि क्या वो चेन्नई सुपर किंग्स में जाएंगे। अगर आप आइडियली देखें तो ये जो सिनारियो है ये काफी स्ट्रॉन्ग सिनारियो है, क्योंकि मुंबई इंडियंस को एक ऐसा कप्तान चाहिए। क्या लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की लेगेसी को रोहित शर्मा आगे बढ़ा पाएंगे? फिलहाल के लिए आईपीएल 2024 में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन मेगा ऑक्शन में हो सकता है जब रोहित को रिलीज किया जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो रोहित शर्मा को 2025 में खींच ले अपनी कप्तानी के लिए, और रोहित के लिए काफी लड़ाई हो सकती है अगर वो उस समय भी परफॉर्म कर रहे हुए, लेकिन उसमें अभी 2 वर्ष हैं। तो इंतजार कीजिए, और उम्मीद करता हूं कि जितनी भी अफवाहें थी, जितनी भी फेक न्यूज थी, जितनी भी इधर उधर की बातें थी, उसका एब्सोल्यूट आंसर आपको मिल गया है। इसके बावजूद भी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो झिझकिएगा मत, आप सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें और हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और हम आपके जो भी सवाल होंगे उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक से, नमस्कार।